आज हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। ठीक है, उसके लिए हमने लिया है एक मोमबत्ती। ये हमारा वस्तु का काम करेगा, इसे हम वस्तु की तरह लेंगे। एक हमें चाहिए अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है, इसके द्वारा हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। ठीक है, इन दोनों के लिए हमें चाहिए एक बेस चाहिए और पर्दा चाहिए। तो ये मैंने एक बॉक्स लिया है, प्लास्टिक बॉक्स है। इसमें सामने एक वाइट कलर का पेपर चिपका दिया है। ये जो है वस्तु के लिए बेस का काम करेगा और साथ ही ये पर्दे का काम भी करेगा। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अब मैं ये अवतल दर्पण है, इसके लिए एक बेस तैयार करूँगा। अब इसके दर्पण के लिए अगर होल्डर नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेलो टेप की सहायता से इसको इस प्रकार से ये हमारा अवतल दर्पण जो है यहाँ पर फिक्स हो गया। ये इस प्रकार से स्टैंड का काम करेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मोमबत्ती है जो वस्तु का काम करेगा। ये पर्दा है मोमबत्ती जस्ट नीचे। तो प्रतिबिंब जो बनेगा इस पर्दे पे हमको प्राप्त करना है, मतलब वस्तु के जस्ट नीचे हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है ना, होगा। और ये हमारा अवतल दर्पण है। इस प्रकार से हम जो है व्यवस्था कर लेंगे। अब हम मोमबत्ती को जला लेते हैं। ये हम मोमबत्ती जला लिए। अब हमारा वस्तु जो कि मोमबत्ती हमने जला लिया है, उसके नीचे पर्दा है और हमारा जो अवतल दर्पण है, ये तीनों एक ही सीध में होगा। और हम इस प्रकार से अरेंजमेंट करेंगे कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो है इस पर्दे पर बनना चाहिए। उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ अंधेला करना पड़ेगा। तो खिड़कियाँ बंद कर दीजिए। हाँ, ये हम देख रहे हैं, ये दीवार में हमको गोल प्रतिबिंब दिख रहा है। इसको हम प्राप्त करेंगे यहाँ पर्दे पे नीचे। आराम से हम ध्यान से, ये दिख रहा है, ये बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है पर्दे पे। अभी ये प्रतिबिंब सही नहीं बन रहा है, इसको हम और जो है अच्छे से व्यवस्थित करेंगे और कोशिश करेंगे प्रतिबिंब अधिक से अधिक क्लियर बने, अधिक स्पष्ट बने। ये देखिए, थोड़ा सा हम दूरी बढ़ा रहे हैं और ये जो प्रतिबिंब हम प्राप्त कर पा रहे हैं ये बिल्कुल स्पष्ट बन रहा है, जिसमें कि मोमबत्ती की लौ जो है हमको पर्दे पर प्राप्त हो रही है प्रतिबिंब के रूप में। और ये प्रतिबिंब कैसे प्राप्त हो रही है, उल्टी प्राप्त हो रही है ना, उल्टी बन रही है। ऊपर वस्तु है, मोमबत्ती जल रहा है, उसकी लौ ऊपर की तरफ है, लेकिन जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है उसमें लौ है वो नीचे की ओर तरफ है ना। ये वास्तविक प्रतिबिंब है चूँकि हम पर्दे पे प्राप्त कर पा रहे हैं ना। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उसी को हम पर्दे पर प्राप्त कर पाते हैं। अभी इस व्यवस्था में अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब हमको प्राप्त हुआ है वो हम देख रहे हैं कि वस्तु के ठीक नीचे प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये तब बनता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है ना। तब जो है वस्तु का प्रतिबिंब उसी साइज का उसके जस्ट नीचे बनता है। ठीक है जी, मतलब हम ये कह सकते हैं दर्पण से ये वस्तु की दूरी जो है उसके वक्रता केंद्र की दूरी है ना। और वक्रता केंद्र की दूरी के आधा जो है फोकस की दूरी होती है ना। तो हम इससे फोकस और इसकी वक्रता त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रयोग के दौरान हमने देखा कि हमारा प्रतिबिंब जो है वस्तु के ठीक नीचे बनता है। ठीक है ना, इसका अर्थ यह है कि हमारा वस्तु जो है दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है। जहाँ पर हमारा वस्तु रखा है वो क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब हम वक्रता केंद्र मतलब वस्तु और दर्पण की दूरी को नापकर दर्पण की वक्रता त्रिज्या को भी ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है। तो आज के इस प्रयोग में हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र ज्ञात करना और वक्रता त्रिज्या को ज्ञात करना, ये हम दोनों जान पाते हैं। ठीक है।